आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा था कि हमने छठे दिवस पे आपको दिखाया था कि यहाँ पर जूट बैग का प्रशिक्षण हो रहा है जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही है। तो आज उसका 8वां दिन है समापन की ओर। तो आज हमारे बीच में PD सर जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और परियोजना निर्देशक, वो सर हमारे बीच में आने वाले हैं थोड़ी देर बाद, और वो महिलाओं को बताएंगे कि ट्रेनिंग के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि अगर महिलाएं 15 दिन भी अगर घर में खाली बैठेंगी तो जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है वो भूल जाएंगे। तो कोई भी महिलाएं, आपने देखा होगा कि किस तरह बैठकर वो इस काम को करेंगी। तो आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं तो वो भी मतलब सीख सकती हैं। अगर उन लोगों का अगर 25 लोगों का बैच तैयार होता है और वो समय देने के लिए तैयार रहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके गांव में ही आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। बच चुके हैं और सभी महिलाएं आ गई हैं। आज के समापन दिवस पर सभी तैयारी कर रहे हैं और सभी वे कोई बैलून का फुला रहा है। तैयारी कर रहे हैं किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो चलो आइए हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। अच्छा भी लगा और कल मैम की विदाई थी और काफ़ी अच्छा भी नहीं लगा। मैम की विदाई हुई और हमें सिखाया उन्होंने, हमको थोड़ा ज़्यादा सीखते थे, इतना टाइम भी नहीं मिला सीखने के लिए। हमने नहीं दिया आप लोगों की समय की वजह से ही बहुत कुछ ऐसे होती है कि हम कह नहीं सकते। ये कैरी बैग है, इसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। ये जूट का बना हुआ है, पैसे ही ये भी, और ये बना हुआ जूट का है और ये महिलाओं ने अपने हाथ से पेंटिंग की गई है इसमें। और ये हमारा छोटा जूट बैग है, इसमें हम लंच बॉक्स वगैरह रख के ऑफिस वगैरह ले जा सकते हैं। इसमें छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हैं। ये हमारे सबूत लिफाफे हैं। ये देखिए, ये हमारी फाइल रखने के लिए ये बॉक्स फाइल है, इसमें हम अपने सामान रख सकते हैं। इसमें फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कमला राणा है और मैं आज यहाँ पर ग्राम पंचायत बेड़ाझाल में जो हमारी दीदियों ने आज तक ट्रेनिंग दी है उन्होंने क्या सामान बनाया है ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि ये बनाया है, इसको कैरी बैग यानी कि पेपर बैग, ये एक छोटा सा बैग बना रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से हम इसी बैग को बड़े रूप में भी बना सकते हैं। और दूसरा हमारा पेपर बैग ये है, ये भी एक बॉक्स के नमूने का बना रखा है, इसमें भी हम अपने कागज़ वगैरह रख सकते हैं। और देखो इन लोगों ने बहुत अच्छा बना रखा है। नमस्कार, मेरा नाम मोना बिष्ट है। मैं आज आई हूँ यहाँ पे समूह की महिलाओं ने टोटल बैग बनाया है। 8 दिन के प्रशिक्षण में ये सारी चीज़ें बनाई हैं। मैं तो प्रेरणा देना चाहती हूँ कि मतलब इस काम को ये छोड़े ना और आगे रोजगार के रूप में इसको करते रहें। कैसे गिर रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्राइस क्या है? अरे दीदी, ये तो आज यहाँ ट्रेनिंग हुई थी ना, तो ये 8 दिन का इन लोगों का प्रशिक्षण था, तो उसमें बनाए हैं इन लोगों ने ये, और इनको ही ट्रेनिंग मिली है। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। तो जो बड़ौदा RCT से जिन्होंने ट्रेनिंग दी है वो लोग इस सामान को खुद लेके जाते हैं, क्योंकि ये पूरा जो इसमें रॉ मटेरियल है ये सब उन्हीं लोगों का होता है। तो इसलिए इस सामान को खुद लेके जाएंगे। और आगे से अगर आपको एक चीज़ पसंद आती है तो आप इसका ऑर्डर दीजिए। ज़रूर हमारी बहनें इसका
आपको देंगे। हमारे बीच पीडी सर और वीडियो सर लोग आ चुके हैं, ऑल टीम। ये अभी बनाया ना ट्रेनिंग? हाँ सर। ये बॉटल बैग है सर। सब मैनुअल बनाए आपने हाथ से ही ना? हाँ सर। ये हाथ से? हाँ सर, ये सारे जो भी है, ये पहले यहाँ पे रॉ मटेरियल था, ये 8 दिन की ट्रेनिंग में ये इन्होंने खुद ही बनाए हैं, सब के सब A to Z इसमें। ये जो हमारी ये इसमें हम फाइल्स रख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, पेपर वगैरह। इसको क्या करेंगे इसके बाद बना दिया उसके बाद सेल करेंगे इसे। आपको परियोजना के बारे में बताएंगे और आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा, थोड़ा आप अपना अनुभव का आदान प्रदान करेंगे। ठीक है सर, कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, सबको निवेदन करता हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं रीड टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं और ये नया परियोजना है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी होगी। ये उमेश भी हमारी ही टीम का एक सदस्य है। ये जो टीम है, एक तो राज्य स्तर पे काम कर रही है, वहां पर एक पूरी टीम है जिसको हम PMU कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, परियोजना प्रबंधन इकाई कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो है जिले में है, जो जिला परियोजना प्रबंधन इकाई है, जिसका टीम लीडर जो है मुझे नियुक्त किया है। और हमारे साथ टीम है, हमारी जो है करीब 8 लोगों की टीम है, असिस्टेंट मैनेजर्स की टीम है, जिसमें से यहाँ पर 4 लोग तो यहाँ पर आए हैं, तो ये भी अपना परिचय देंगे अभी इसके बाद। और उसके बाद जो ब्लॉक लेवल की टीम है, जिसमें हमारे उमेश भट्ट हैं और इनके साथ 2 लोग और हैं, तो 3 लोगों की टीम है। लेकिन टीम यहीं पर समाप्त नहीं होती है, अभी टीम आगे क्लस्टर लेवल पे भी जाती है। और साथ में एक टीम और है जो जिसको हम USRLM कहते हैं। USRLM भी एक परियोजना का ही एक हिस्सा है। पहले जो काम संगठन बनाने का, जिससे आप लोग जुड़े हैं, वो काम उसने किया है, लेकिन उस संगठन को और मजबूती प्रदान करना और उसको आगे ले जाना। और अभी तक आप स्वयं सहायता समूह तक सीमित रहे हैं, लेकिन आप जो है उससे ऊपर उठ करके, जैसे एक पिरामिड होता है, नीचे चौड़ा होता है, तो सबसे बड़ा बेस जो होता है समुदाय का होता है, सबसे नीचे वो है, फिर धीरे धीरे उठते हुए ऊंचाई में जो त्रिभुज की आकृति होती है ना, तो उसी प्रकार से ये भी है परियोजना। उसके ऊपर जो है आपके स्वयं सहायता समूह, आगे स्वयं सहायता समूह के ऊपर जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, जो जिसको हम लोग संकुल स्तरीय संघ वो कहते हैं, फेडरेशन जो है। और इसके ऊपर भी एक पूरा ब्लॉक लेवल का, एक पूरा रामनगर ब्लॉक का, जैसे आपके यहाँ अगर 4 हमारे आपके CLM है, तो उस सबको मिला करके एक और संगठन बनेगा। वो इस परियोजना में के अंतर्गत हम लोग चाह रहे हैं बनाना। तो मैं जो मुख्य अतिथि हमारे बीच आए हैं, हमारे अधिकारी महोदय और जो परियोजना के अधिकारी भी आए, उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपनी पूरी टीम की ओर से। मेरा नाम कमला देवी है, मैं ग्राम पंचायत बड़ाधाल चित्रवड़ गाँव में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम माहेश्वरी पहले समूह है, जिसमें सदस्य की पद पर हूँ, और मेरे ग्राम संगठन नाम प्रेरणा ग्राम संगठन है, जिसमें मैं मुख्य पद के पद पर और उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। और मेरे क्लस्टर का नाम दिशा महिला क्लस्टर चिड़किया है, जिसमें मैं EC मेंबर हूँ। सर, ये जो 10 दिवसीय ट्रेनिंग हम कर रहे थे, इसमें हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी हुई हैं। ये हम RCT के माध्यम से सीख रहे हैं। सर, जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग गांव से हैं, गांव में हमारे पास खेती भी है और हमारे गाय जानवर भी हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और जब हम यहाँ आए, हमको हो रहा था हम कैसे काम को करेंगे, हम कैसे ट्रेनिंग में अपना पूरा समय दे पाएंगे। हमने समय दिया। हम सर लंच के टाइम में भी हम घर नहीं गए हैं, और यहाँ से हम 5 बजे जाते हैं, और हम जो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनका हम सुबह ही काम करके पूरा आ जाते हैं यहाँ पे। मतलब और हमको लगता है कि 10 दिन में हमारे बहुत काम है, और कल हमारा पेपर भी है इस लक्ष्य पे। और सर, जैसे कि आपने बोला कि आपने मार्केटिंग करनी है, सर ये हमको आज पढ़ाया जा रहा है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। हमको सिर्फ जूट बैग बनाना ही या पेपर बैग बनाना ही यहाँ पे नहीं सिखाया गया। इसके अलावा भी हमको एक सफल उद्योग कैसे करना है, या कौन उद्यमी होता है, उसके बारे में हमको जानकारी दी है। जैसे उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता जो है 3 शब्द वैसे बराबर है, ठीक है, पर उनकी मात्राओं से उनकी पहचान भी अलग हो जाती है। जैसे उद्यम है, जो हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको हम उद्यम बोलते हैं। जो उद्यमिता होती, जो उद्यमी है वो बिजनेसमैन हो गया, और जो उद्यमिता होती है वो संगठन के रूप में कार्य करती है। जैसे और इसमें तीनों की जरूरत पड़ती है। और आपने इन लोगों को पढ़ा दिया जो बोलने का स्किल जितना भी आप ये लोग भी सोच रहे होंगे हम कब बोलेंगे।
आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मोहन चंद तिवारी, सहायक प्रबंधक वैल्यूचैन, जिला नैनीताल से। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आपने बोला कि कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, कुछ पुराना गेम याद आता है, तो आपको आपकी क्लैपिंग से मुझे अपने स्काउट की याद आई, क्योंकि 2004 में मैं जब स्काउट में जब था तो वहाँ क्लैप वही हो रही थी। और जब क्लैपों की याद आती तो मुझे स्काउट की क्लैप आज याद आई। दूसरी चीज़ आपने ये अच्छी बोली कि हमको सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना है। आपने समूह बनाया, आपका क्लस्टर बनाया, आपने अपना घर बना दिया। अब उस घर में जाएंगे कैसे? तो सीढ़ी बाय सीढ़ी जाएंगे। तो अब आज आप इकट्ठा हुए, पहली सीढ़ी काम सीखा, दूसरी सीढ़ी, कल को काम और बढ़ाओगे, तीसरी सीढ़ी। जिस दिन आपका काम अच्छा हो जाएगा उस दिन आप घर के अंदर प्रवेश कर जाओगे। तीसरी चीज ये है, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अतुल चमोली है, मैं असिस्टेंट मैनेजर सेल्स लीड से हूँ। इससे पहले मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में एग्री बिजनेस ऑफिसर था। मेरा यहाँ पे जो काम रहेगा, जैसे आप लोगों ने आज की ट्रेनिंग ली है, उसकी जो कॉस्टिंग है, मार्केटिंग वगैरह, जो भी इससे कोई दिक्कतें हैं, कुछ भी है, तो हमारे जो यहाँ पे लीड स्टाफ है, आप उनसे वो कर सकते हैं। तो हम आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन सेक्शन जैसे होता है तो आपने वर्चुअल इंटरेक्ट करेंगे। बहुत बेहतरीन आज का कार्यक्रम रहा है। पूरे 9 दिन हो गए ना, कल 10वां दिन हमारा। तो इस प्रशिक्षण में आपको कैसा लगा, क्या लगा, इस पर भी हम थोड़ी देर बात करते हैं। मैं डॉक्टर सुरेश अग्रवाल हूँ और मेरा भी करीब 20 साल से मैं इसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। 1990 के बाद से, जब मैंने पढ़ाई के बाद से मैं इसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। कई योजनाओं में काम किया, संस्थाओं में भी काम किया है। इसलिए परियोजना जो है ये तृतीय चरण है, जो री परियोजना है। ये सबसे पहला चरण आया था आजीविका परियोजना के नाम से, केवल 5 जनपदों में चला था, यहाँ नहीं था, नैनीताल में नहीं था। तो हिमालय आजीविका सुधार परियोजना था। तो उसमें मैं बागेश्वर जनपद वगैरह में जिला परियोजना प्रबंधक था। उसके बाद फिर बीच में दूसरा एक परियोजना है, सहायक परियोजना आई थी, ILSP के नाम से था परियोजना, जिसमें नैनीताल से 2 वो भी थे, विकासखंड भी थे। तो ये तृतीय चरण वगैरह हो रहा है और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी पुराने दिन आते थे, हम लोग स्वयं सहायता समूह का संगठन भी करते हैं और मैंने भी कम से कम 2000 से ज्यादा समूह वगैरह हम लोगों ने भी संगठित करवाए थे जब मैं इससे जुड़ा हुआ था। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आपका उत्साह देखते बनता भी है और आपका कॉन्फिडेंस भी लग रहा है कि आप लोग कुछ करोगे। और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि हमसे जितना, हमारे स्तर से जितना भी हो पाएगा हम करेंगे। बस यही जज्बा हमेशा रहना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वैसे ही आपको देखना है कि आपके बीच में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नकारात्मकता फैलाते हैं, तो ऐसे उनसे आपको बचना है। नमस्कार सभी को, मैं अभिजीत पांडे हूँ और यहाँ पे जो री परियोजना आपकी जनपद नैनीताल में काम कर रही है उसमें सहायक प्रबंधक समता और समावेशन है। इसका मतलब हुआ जो समूह, आपकी ग्राम संगठन, आपकी जो CL फेडरेशन, जो भी हमारे संगठन बने हुए हैं, उनको मजबूत करने की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे डाली गई है। क्लियर है ना, जो हमारा पद था। दूसरा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग एक अच्छे और सफल उद्यमी बनने की तरफ जा रहे हैं। तो धन्यवाद बोलता हूँ अपने RCP के प्रशिक्षक महोदय को भी, जो आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा, और धन्यवाद आपका भी, जो आप लोगों ने मुझे भी थोड़ा सा मौका दिया अपने बीच आने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर क्या होता है ना, टीचर जो उतना पढ़ाता है, मेहनत बच्चे नहीं करते हैं। बस आप ठीक है, हर जिले में एक बैंक होता है, जो वहाँ का ड्यूटी होता है, वो उसको प्रबंध करता है। तो यहाँ हमको सम्मान मिला कि बैंक को पढ़ने के पास है। तो ये ट्रेनिंग हमारे शोरूम से होती है। इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, लोगों को काम सिखाने के साथ साथ उनको मोटिवेट करना। जो भी वो काम कर रहे हैं, अगर कोई आदमी काम कर रहा है, अगर वो मोटिवेट। आज के इस 90 दिन के प्रशिक्षण के अवसर पर नवे दिन के प्रशिक्षण के अवसर पर उपस्थित हमारे बीच हमारे डीप प्रोजेक्ट के परियोजना निदेशक और आपके इस पूरी ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइजर कुंजन जी, तिवारी जी, चमोली जी, पांडे जी, जोशी जी और हमारे ललित सर, साथ में हमारे IPR के दोनों कमला और गुंजन खत्री जी हो गए, साथ और आपके साथ यहाँ पर जो विशेष में देखेंगे उमेश जी, और साथ में जितने भी हमारे यहाँ प्रतिभागी आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ बातें की थी, कमला जी ने कुछ बातें बोली थी यहाँ पे, कुछ पुराने दिन याद है, कुछ आए। असल होता है कि सीखने का तरीका खेल के लिए होता है।
जब भी अगर कोई दबाव बनता है तो सीखा नहीं जाता है ना। बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़ करोगे तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर वो अपने उससे पढ़ेगा तो ज़्यादा बेहतर पढ़ता है। तो यही चीज़ होती है प्रशिक्षण में भी। और अभी आपने जो शुरुआत करी है, ये छोटी शुरुआत है लेकिन ये बहुत बड़ी बन सकती है। बस सोच आपकी कितनी है वो निर्भर आपका करता है। आपकी सोच बड़ी होगी तो बड़ा हो जाएगा, आपकी सोच बड़ी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। हमने 10 दिन का प्रशिक्षण लिया, एग्जाम पास किया, हो गया, ठीक है। और सभी लोग बोलने की बात, सभी बात ये आ रही है कि उसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, उसे लगातार रखना पड़ेगा। जब हम लगातार रखेंगे तभी काम होता है, ठीक है। तो आज का जो प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण को थोड़ा सा आप ये देखेंगे। लिज्जत पापड़ कितना लोगों ने सुना? लिज्जत पापड़ है ना, लिज्जत पापड़ की कहानी सुनिए, सुनिए कहानी। 80 रुपए से स्टार्ट किया गया बिजनेस, जो है आज कई हजार करोड़ का है, ठीक है। शुरुआत किसने करी? केवल छोटे से कुछ हुआ, लेकिन उसको उन्होंने विजन बहुत बड़ा लिया कि हम ऐसा 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 करेंगे। यही काम हम भी कर सकते हैं। ये को सामने दिख रहा है, सरस नैनीताल लिखा हुआ एक बैग दिख रहा है, ठीक है। ये जब हमारा सरस फेयर हुआ था, हल्द्वानी में सरस फेयर हुआ था, उस वक्त स्पेशली मंगाए गए थे ये सारे जितने सरस बैग हैं, स्पेशली मंगाए गए, ये उसी वक्त के बैग हैं सब, ठीक है। और करीब नहीं भी होंगे, कई हजारों बैग मंगाए गए। और शायद जो वीआईपी वहाँ आया हुआ, उस वीआईपी को गिफ्ट किया गया, ठीक है। तो इसी तरह से आज ये केवल यही नहीं है, आज बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ रही है। और हमारे पास आपको मैं बताऊं, यहाँ पे इतना अच्छा अवसर है रामनगर में कि हमारे पास कॉर्बेट है। और कॉर्बेट के 5 या 6 जोन है जहाँ पर जो गेट्स हमारे, चाहे ऊपर धनगढ़ी को ले लें, चाहे डिगुली को ले लें, चाहे हम गजिया को ले लें, चाहे हम बिजरानी को ले लें, चाहे हम इधर धनगढ़ी को ले लें, जो आपके क्या बोलते हैं ढेला से आगे, उसका नाम क्या है, झरना और फाटो, आदर वाला फाटो नाम उसका, ठीक है। ये गेट हमारे पास है, ठीक। और ये मान के चलना कि अभी इतना अच्छा, जितने फॉरेस्ट के जितने यहाँ कॉर्पोरेट के जो डायरेक्टर्स हैं, उनका इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है महिलाओं को कि जगह जगह अपने उसमें हमको वहाँ पे कैनोपी लगाने के लिए दे दे, सेटअप बनाने के लिए दे, तो हमारे लोगों को रोजगार हो सकता है। और उसके अंदर क्या जाएगा, मैंने परसों जिस दिन शुरुआत हुई थी दिन बताया था कि जो कूड़ा निस्तारण बहुत बड़ा कार्यक्रम बन रहा है, ठीक है। उनमें सबसे बड़ी पॉलिथीन, तो बाजार से जो सामान ला रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में कैरी करके ला रहे हैं, और वो लाके फिर हमारे यहाँ क्या बन रहा है, कूड़ा बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस तरह की चीजें, इस तरह के बैग्स को अगर हम पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये कई दिनों तक चलेगा, ठीक है, कई दिनों तक चलेगा। लगातार तो नहीं चलेगा, लेकिन कई दिनों तक चलेगा। लेकिन जब उसकी कॉस्टिंग के 2 फायदे होंगे। अगर जब इसको करेंगे तो जैविक है, कहीं से डालेंगे भी तो ये गल जाएगा, लेकिन जब प्लास्टिक को गलेगा तो उससे कहीं ना कहीं हमको नुकसान होगा। तो हम आप सोचो तो कितना बड़ा विजन हो सकता है इसके बारे में। अगर हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। ये दूसरा, जो भी इसकी कॉस्टिंग आती है, कॉस्टिंग तो वैसे निकलती है जो तरीका आपने बताया। कॉस्टिंग में पहले कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, क्या है, किस तरह की क्वालिटी है, बनने में कितना लगेगा, हमारा कितना समय लगा, कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद फिर टोटल कॉस्ट आएगी। फिर कॉस्ट के बाद निकलना क्या करता है, प्रॉफिट जोड़ दो, है ना। प्रॉफिट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अलग बात है बाद में बार्गेनिंग होकर हम बराबर में आ जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बार्गेनिंग करके बराबर में आ जाना दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस में नहीं आना। क्योंकि जब भी कोई चीज़ नुकसान में होती है फिर आदमी क्या करता है, उसे बंद कर देते हैं, कोई भी काम हो तो बंद कर देते। तो ये हमारी कॉस्टिंग को हमको तय करना पड़ता है। कम होंगे तो रेट ज़्यादा होगा, ऐसे हमारे साथ भी होगा। हम भी क्या करें, शुरुआत में हमारा रेट ज़्यादा हो सकता है तो उस रेट को हम कवर करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारे ऑर्डर्स बढ़ने लग जाएंगे, तो अभी सर ने बताया था, एक बात कही थी कि आप 10 बेचने के बजाय 100 बेचने का ध्यान रखो। तो उस लाला से मैंने एक सीख ली थी उस दिन। तो मैंने उससे लास्ट में पूछा कि इतना डाउन क्यों आया, मतलब जो रेट तुम मुझसे 19 रुपये से नीचे नहीं उतर रहा था 100 रुपये क्यों आया। कहने लगा सर ऐसा है, जितना ज़्यादा बिका, वो कह रहा मुझे कुछ नहीं मिलता इसमें, मेरे को इसमें 25 पैसा मिलता है 1 किलो का नंबर पर, लेकिन मैंने 120 कुंटल एक आदमी लेके जा, तो कह रहा इसमें मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मैं आगे बराबर, मेरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं कहीं नहीं जा। तो यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के साथ हमको एक काम करना पड़ता है कि शुरुआती तौर पर हमारी कॉस्टिंग हो सकता है क्या कहते हैं कुछ ज़्यादा हो, लेकिन जैसे जैसे उसका बल्क बढ़ता है, जैसे उसका अभी डायरी की बात बताई ना, डायरी में जितना ज़्यादा प्रिंट जितना ज़्यादा होगा ये उतना रेट कम हो जाएगा, और प्रिंट जितना कम होगा रेट उतना ज़्यादा होगा।
ठीक है, और हाथ में गर्मी आ गई होगी। जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, क्या उसका आप लाभ उठा सकते हैं, कैसे आप लाभ उठा सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा समझिए। जानने का प्रयास करिए। देखिए मैंने आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहते हैं, मैं ही कह रहा हूँ, सभी लोग कहते हैं, आपके बस एक कदम बढ़ाने की चीज़ है, काम देने के पूरा, चाहे बैंक हो, चाहे ये रिप्रेजेंटेटिव वाले सब लोग हमारे, कोई भी हो, ये सब आपको सपोर्ट करने के लिए रुके कि भाई हमारे सपोर्ट से कम से कम कुछ तो आगे बढ़े, है ना। तो बढ़ने का प्रयास है वो तभी हो सकता है जब आप पहला कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आपके कदम नहीं बढ़ेंगे तो पीछे भी यहाँ पर हमारे जो वीडियो सर हैं इनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आज भी है, तो ये बहुत एनर्जी पर्सन है। और मैंने देखा है कि जिस ब्लॉक में भी इन्होंने अपना रहे वहाँ उन्होंने बहुत लोगों का सपोर्ट किया और अपनी ओर से प्रयास यही करते हैं कि भैया मेरे स्तर से अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है नहीं। तो आगे तो मैं सर आरसीटी के इस प्रशिक्षण संस्थानीय लोगों की ओर से और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपने इन लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा बताया है, समझाया है, और मैं समझता हूँ कि जो आपने अपने इनको समझाया है उसका जरूर लाभ देगा, ठीक है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारा आज का प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। हमारा 8 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और सभी महिलाएं कल एग्ज़ाम देने जाएंगी। आज हमारे बीच पीडी सर और वीडियो सर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हमारे सर हैं उमाकांत पंत सर, सभी मुद्दों में बात करने के साथ साथ हमारे सर ने हमें ये भी बताया, हमारे इस प्रशिक्षण का मेन मोटिव यह था कि हमारे क्षेत्र से, हमारे गांव से पलायन को रोकना, सभी की आजीविका में वृद्धि होना और गरीबी से बाहर आना। भविष्य में आने वाले बाजार में आपको हमारे महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद बाजार में नजर आएंगे। माना कि चैनल हमारा है मगर सहयोग तुम्हारा है, बिना सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। हमारे सर द्वारा हमें बताया गया कि हमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और शरीर उसका भी ध्यान देना है, हमें सिर्फ अपने मोटी पर ही ध्यान नहीं देना है। जब हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, जब हम अपने आसपास के कूड़े को साफ रखेंगे, अपना स्वस्थ रहेंगे, तभी हम आगे को कोई कार्य कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।